नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप खूबसूरत से फ्लावर देख रहे हैं, ये जेरेनियम के फ्लावर हैं। इन पौधों को अगर आप इस बरसात में, जो अभी बरसात चल रही है, इस बरसात में अगर आपके पास पुराने पौधे हैं जेरेनियम के, तो उनको बारिश से बचा लें, तो फिर ये साल भर उनके पौधों में इतने सारे फूल आते हैं कि पूरा पेड़ इनका फूलों से भरा हुआ नज़र आता है और जो भी देखता है उसका मन मोह लेता है। ये इतने सुंदर होते हैं फूल इसके, बहुत ही खूबसूरत और खूब ज़्यादा खिलने वाले परमानेंट प्लांट है ये। कई महीनों तक फूल आते ही रहते हैं इनके पौधों में और ये कई रंगों के होते हैं। जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए और अक्टूबर-नवंबर के मौसम से, यानी कि सितंबर से शुरू हो जाता है, इनके पौधों की कटिंग लगाना शुरू कर दें। 15 सितंबर बाद कभी भी लगा सकते हैं इनकी कटिंग। और अगर पुराना पेड़ हो रखा है तो उसको दोबारा से नया कर लें, क्योंकि फिर वो पुराना होने के कारण उसमें टहनियाँ सूखी सूखी सी दिखती हैं, ऊपर ऊपर सूख जाती हैं, क्योंकि जड़ ज़्यादा हो जाती है तो अंदर से फिर उनको ज़्यादा पोषक तत्व नहीं मिलता, वो जड़ें एक ही में बंध जाती हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां भी कम होती है, धीरे धीरे पेड़ सूखने लगता है और जब अगर काफ़ी पुराना हो जाता हो तो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है पूरा पेड़। इसलिए जब बरसात का मौसम कम हो जाए उस समय फिर इसके पौधों को निकाल लें, दोबारा से पूरा पेड़ खींच लें गमले से। इस तरह से ये देखिए, इसमें जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो पूरा पेड़ निकाल लें गमले से। और फिर इसमें जो अच्छी अच्छी टहनियाँ हैं उसको तोड़ लें। अगर जड़ सहित हो तो उसको जड़ सहित ही निकाल लें। जैसे इसमें जड़ है तो इसको हम इसी तरह से रख लेंगे, क्योंकि ये छोटा पौधा है तो ये लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर पुरानी टहनी है तो उसको फिर ऊपर से उसकी जो नई टहनियाँ निकलती हैं उसको तोड़ लेना चाहिए। इस तरह से खींच के तोड़ें, काट के नहीं तोड़ना चाहिए। खींच के तोड़ने से ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से पिचकती नहीं है तो उसमें जड़ें अच्छे से आ जाती हैं। फिर अच्छी अच्छी टहनियाँ निकाल कर उसको अलग रख लें और जो पुराना पेड़ है उसको कहीं दबा दें मिट्टी में, या कोई बड़ा गमला हो तो उसमें दबा दें। फिर से उसमें नई कोपलें निकलती रहेंगी तो उसी से फिर और प्लांट बनाते रहें, लेकिन उसको पूरी तरह से अलग कर दें। और अलग करने के बाद फिर मिट्टी में खूब अच्छे से दोबारा से मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें, यानी कि मिट्टी वही नॉर्मल मिट्टी होनी चाहिए और उसमें थोड़ा गोबर की पकी हुई खाद मिक्स कर लें और थोड़ी नीम की खल, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर ज़्यादा मिट्टी हार्ड है तो थोड़ी मात्रा में रेत भी मिक्स कर लें, नहीं तो रेत की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल मिट्टी वैसे ही ठीक है, तो मुलायम मिट्टी है तो उसको इस तरह से मिक्स करके फिर दोबारा से गमले में पत्थर रख के, उसके गमले के छेद में पत्थर रख कर दोबारा से मिट्टी भर दें गमलों में। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप भी गमला तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले गमले के छेद में एक पत्थर रखना चाहिए, जिससे डायरेक्ट मिट्टी ना निकले और धीरे धीरे पानी रिसता रहे, वो बाहर को निकलता रहे। तो इस तरह से गमला तैयार करते हैं दोस्तों, और खूब दबा दें थोड़ा, जिससे डायरेक्ट पानी बाहर ना जाए। इस तरह से दबाने से एकदम से पानी बाहर नहीं निकलता, वो धीरे धीरे निकलता है, तो वो पौधों के लिए अच्छा होता है। फिर पूरी तरह अगर गमले को भर दें इस तरह से, फिर उसमें वही टहनी लगा दें जो आपने तोड़ा है पुराने पौधों से। उसमें अगर फूल आ रखे हैं तब भी, और टहनी अच्छी है नई है, तो आप फूल सहित भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से हमने इसको फूल सहित ही लगा दिया है। इसकी टहनी में फूल खिला हुआ है। फिर लगाने के बाद थोड़ा पानी डाल दें और इसको किसी भी तरह के जगह में रख दें, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता।
बाहर रख दें, थोड़ा शेड में न रखें। लगाने के बाद अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो हल्की धूप में रखें 12-15 दिन, उसके बाद कहीं भी रख सकते हैं आप। तो फिर इसमें इतना फूल आएगा, जब इसकी दोबारा से पौधा ग्रो होगा तो फिर ये अप्रैल मई जून जुलाई तक फूल आते ही रहते हैं इसमें। दिसंबर जनवरी फरवरी में तो खूब अच्छे से फूल आते हैं इनमें। धन्यवाद दोस्तों।